आइए अपना चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, न्यू एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। कैसे इंडिया के अंदर सिस्टम था एजुकेशन का। टिल 19th सेंचुरी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया। रिलीजियस मतलब कि हर धर्म के, जैसे गुरुकुल आपने देखे होंगे, ठीक है, इस टाइप का वहां पे सिस्टम था। फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशन द कस्टमरी पाठशाला, मदरसा, मकतब वर ओपन, राइट। तो पाठशाला, मदरसा, मकतब ये सब जगह थी जहां पे पहले रिलीजियस टीचिंग को यहाँ पे दिया जाता था। These small institution laid emphasis on education that was mainly religious in nature. उस टाइम पे जो एजुकेशन दी जाती थी वो क्या थी, वो रिलीजियस बेस्ड थी। No steps were taken to improve the education level in India. कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि हम एजुकेशन सिस्टम को और ज्यादा इंप्रूव करें या नई टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करें। They were totally unaware of the advance in education and knowledge taking place in other part of the world. मतलब यहाँ पर उनको मतलब ही नहीं था एजुकेशन और नॉलेज से कि बाकी के वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कुछ आज नया चल रहा है या नहीं, ये बस अपने रिलीजन पे फोकस करते थे। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टुक सम स्टेप्स टू इंप्रूव द एजुकेशन इन इंडिया। यहाँ पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसने हेल्प किया इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अच्छा बनाने में। A new education system was introduced in India by British that laid emphasis on the teaching of English लैंग्वेज एंड लिटरेचर वेयर द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज हैड नो प्लेस। तो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाना और लिटरेचर को पढ़ाने का जिम्मा किन्होंने लिया, ब्रिटिशर्स ने लिया। द न्यू एजुकेशन सिस्टम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द न्यू एजुकेशन सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। अब यहाँ पे बहुत सारे रीजन भी थे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, क्यों हमें वो पढ़ाना चाहते थे, क्यों न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एजुकेशन सिस्टम लेकर आना चाहते थे। आइए देखते हैं। पहला क्या है, टू एनकरेज द स्टडी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़ें, समझे, ताकि वो फिर क्रिश्चियनिटी या बाकी धर्म में भी आए, उनके काम भी तो आएंगे वो फिर। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया द ब्रिटिश हैड बिकम द मास्टर ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिशर्स को क्या था, उनका मास्टर मतलब कि उनको इंडिया पे पूरा का पूरा रूल करना था, इसलिए वो चाहते थे कि वो उनकी लैंग्वेज को समझे, जाने और पढ़े। They wanted the people under their rule to learn English language so that they might be able to communicate with them easily, ताकि वो उनसे easily पढ़ सके, कम्युनिकेट कर सके, बात कर सके, किससे, इंडियन से। To reduce the expenditure on the administration, वो क्या है, तो वो चाहते थे कि हम बाहर से लोगों को नहीं बुलाना पड़े, यहीं के लोगों को एजुकेट करें और उन्हीं से हम काम निकलवाएं। The British encouraged modern education among Indian as they wanted to employ them on a low salary to reduce the expenditure of the administration। मतलब वहां से लोग लेकर आएंगे तो अच्छा खासा ज्यादा पैसा लगेगा, तो बेस्ट क्या होगा, हम यहीं के लोगों को पढ़ाएं और उनको ही काम पे रख लें। टू एक्सपेंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर, और उनका क्या था कि हम मार्केट को भी तो बढ़ाना है, भाई सामान बन रहा है उसे बेचना भी तो है। द इंग्लिश कैपिटलिस्ट थॉट दैट आफ्टर एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन द इंडियन वुड बिकम इंग्लिश इन देयर इंटरेस्ट, आइडियाज एंड इंटेलिजेंस। उनको लगता था कि जब इंडिया वाले सीखेंगे, पढ़ेंगे तो उनका इंटरेस्ट आएगा इंग्लिश में, और वो जो इंग्लिश, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं जैसे वो रहते हैं फिर वैसे वो रहना भी शुरू करेंगे। दिस दे थॉट वुड हैड एक्सपेंड द मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर। और ऐसे जैसे स्कूल कॉलेज बनेगा, ड्रेस बनेगी, तो मार्केट तो एक्सपेंड हो गया होगा। स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, द क्रिश्चियन मिशनरीज विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न एजुकेशन वांटेड टू एंड द लिटिल फेथ of Indians their religious belief so that they would easily accept the Christianity। उनका था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो ये हमारी जो क्रिश्चियनिटी है या जो हमारा धर्म उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और फिर ये हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे बहुत आराम से। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन, कैसे शुरू होती मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में। टू प्रमोट मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियंस द क्रिश्चियन कॉलेज एट मद्रास यानी चेन्नई, द विल्सन कॉलेज एट बॉम्बे। मतलब इन्होंने अपने कॉलेजेस को खोलना शुरू कर दिया, कहाँ पे, इंडिया में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, अलग अलग सिटीज के अंदर में, राइट, मद्रास, बॉम्बे, फिर यहाँ पे मुंबई। एंड सेंट जॉन कॉलेज एट आगरा वाज स्टार्टेड बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। मतलब क्रिश्चियन मिशनरीज जिनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था कि अपने धर्म को जितना हो सके उतना फैलाएं, इन्होंने अपने स्कूल एंड कॉलेज सेटअप करने शुरू कर दिए, कहाँ पे, इंडिया में। द चार्टर ऑफ एक्ट 1813 incorporated the principle of encouraging learn Indians and promoting मॉडर्न साइंस इन इंडिया। तो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर बोला गया कि हम इंडिया को क्या करेंगे, हम इंडिया को पैसा देंगे ताकि ये पढ़े लिखे, अच्छे कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, ताकि हम इनको एजुकेट कर सके। द एक्ट डायरेक्टेड द कंपनी टू स्पेंड एन एनुअल सम ऑफ ₹1 लाख फॉर स्प्रेडिंग एजुकेशन। तो कंपनी ने कितने, 1 लाख रुपए दिए ताकि ये अपनी एजुकेशन को स्प्रेड करें। लॉर्ड मैकेले was appointed president of the committee of the public instruction which proposed the introduction of English language। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट किया। फिर लिटरेचर इंग्लिश का, सोशल एंड नेचुरल साइंस, ये सब सब्जेक्ट पढ़ाए एज ऑब्जेक्टिव द ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। और ये सब सब्जेक्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कहाँ पे, इंडिया में।
मैकाले's व्यू वर एक्सेप्टेड एंड टेकन अप फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन मार्च 1835 और 1835 में उनकी चीजों को इम्प्लीमेंट भी किया गया। अंडर द फेमस वुड्स डिस्पैच अ प्रॉपरली आर्टिकुलेट स्कीम ऑफ एजुकेशन फ्रॉम द प्राइमरी टू द यूनिवर्सिटी लेवल वॉज सजेस्टेड, मतलब कि इन्होंने प्राइमरी मतलब छोटे बच्चों से लेके यूनिवर्सिटी तक इनका था कि प्रोग्राम बनाया जाए और उसी तरीके से बच्चों को सिखाया जाए कि वो छोटे क्लास से बड़ी तक वही पढ़ता रहे। इट रिकमेंडेड एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एंग्लो वर्नैक्युलर स्कूल खोला जाएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज बनाए जाएंगे। इस इंपॉर्टेंट टाउन कहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ खोलेंगे, जो बड़े बड़े शहर है वहाँ पर। एंड यूनिवर्सिटी इन ईच ऑफ द 3 प्रेसिडेंसी टाउन, मतलब जो इनकी प्रेसिडेंसी थी मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, वहाँ पे ये अपने कॉलेज खोलना शुरू कर दिए। जैसे कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास में इन्होंने अपने अपने बड़े बड़े कॉलेज खोलने शुरू कर दिए ऑन द मॉडल ऑफ द लंदन यूनिवर्सिटी। और इनका बेसिक क्या था, लंदन यूनिवर्सिटी के बेस पे। द वुड्स डिस्पैच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। तो जो वुड डिस्पैच क्या बोला गया, मैग्ना कार्टा कहाँ का, वेस्टर्न एजुकेशन का, कहाँ पे, इंडिया में। अब इसमें कुछ वीकनेसेस थी किसमें, न्यू एजुकेशन सिस्टम में। आइए देखते हैं। द कंपनी टुक लिटिल इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बिकॉज इट्स सेल्फनेस। अब यहाँ पे ब्रिटिश जो कंपनी थी उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया क्योंकि उसका फायदा नहीं था उसमें। द ब्रिटिश एजुकेटेड ओनली द हायर एंड द मिडिल क्लास ऑफ द इंडियन सोसाइटी। वो किसको पढ़ाते थे, जो बहुत अमीर थे या जो मिडिल क्लास से खाली उनको पढ़ाते थे वो। दिस क्रिएट अ सीरियस गैप बिटवीन डिफरेंट क्लास ऑफ द इंडियन पीपल, क्योंकि वो कास्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाते थे। अच्छा ये अपर कास्ट का इसको पढ़ा लो, तो ये लोगों के अंदर में डिससेटिस्फैक्शन और थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गए। द इंडियन कंपनी ऑलवेज हैड फंड फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन। जो कंपनी थी वो पैसा मार लेती थी, 1 लाख आया तो उसमें सारे इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो। अकॉर्डिंग टू द चार्टर एक्ट 1813 अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख वाज सेंट असाइड फॉर एजुकेशन पर्पस। अब चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए भेजा गया था किसके लिए, टू प्रमोट एजुकेशन। ठीक। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस वर्नैकुलर लैंग्वेज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन्होंने क्या, जो वहां की लोकल जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में पढ़ाना शुरू करा। एज अ रिजल्ट पीपल गेटिंग देयर ट्रेनिंग इन इंग्लिश एंड कंसिडर्ड अदर इन्फीरियर देम। अब यहाँ पे एक गैप शुरू हो गया, भाई जिसको इंग्लिश आता है वो सुपीरियर है और जिसको नहीं आता वो क्या है, इन्फीरियर है। दिस फॉर्म द क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इज टेस्ट ओपिनियन एंड द इंटेलेक्ट। मतलब इंडिया में अभी तक ब्लैक और व्हाइट का ही प्रॉब्लम था, बट अब ये जो इंग्लिश है ये भी एक बहुत बड़ा कॉज बन गया डिफरेंसेस का। Female education was neglected in the new system of education as women education had no utility in the company's administration। अब यहाँ पे फिर से क्या, फीमेल की जो एजुकेशन देने की जो बात हुई थी वो नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे एक और डिस्ट्रैक्ट की कंपनी की जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फीमेल क्या काम करेगी, इसलिए उन्हें पढ़ाया नहीं गया। नो अटेंशन वॉज पेड टुवर्ड इम्पार्टिंग साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशन। मतलब यहाँ पे क्या करा गया, जो टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन तो दी ही नहीं गई। However, 3 medical colleges at Kolkata, Mumbai, Chennai were started in 1857 और क्या मेडिकल कॉलेज तो बना दिए। 1 engineering college at Roorkee was also opened, but all these colleges were open only for European, not for Indians। अब क्या फायदा, आप ये कॉलेज भी यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दे रहे, यूरोपियन को, तो क्या फायदा, फिर कोई प्रमोशन होगा ही नहीं। तो ये सारे क्या थे, ड्रॉबैक्स थे। इंडियन इनिशिएटिव, अब कैसे इन्होंने इनिशिएट किया। Noticing flaws in the education system, many Indian intellectuals like Raja Ram Mohan Roy and Rabindranath Tagore themselves came forward for improving the quality of education। तो यहाँ पे अब इंडियन के जो बहुत बड़े एक फेमस पर्सनालिटी है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब सामने आए कि हमें अपने लोगों को खुद हमें पढ़ाना पड़ेगा, हम दूसरों के भरोसे नहीं बैठ सकते। विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन फॉर द टीचिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो जो विश्व भारती जो यूनिवर्सिटी है वो सेटअप किसने करा, इन्होंने करा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। गोपाल कृष्ण गोखले, अ फेमस नेशनलिस्ट लीडर हु आल्सो मेड अ डिमांड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 10। इन्होंने बोला कि जो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं हमें उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें लिखें और वो सामने आए और हमारे इंडिपेंडेंस में भी थोड़ा सा हेल्प करें। He wanted to remove illiteracy from India because according to him, वो क्या चाहते थे, वो illiteracy यानी कि जो हमारे जो अनपढ़ लोग हैं उनको खत्म करना चाहते हैं। क्यों? An illiterate and ignorant nation can never make any solid progress and must fall back in the race of life। उनका मानना था कि illiterate और जो ignore जो नेशन के जो लोग हैं वो कभी भी एक सॉलिड प्रोग्रेस या सॉलिड नेशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उनका था कि ये कभी भी रहेंगे तो ये हमेशा ये देश में पीछे रहेंगे, किससे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे। किसने बोला ये बोला गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ग्रोथ ऑफ साइंस, अब यहाँ पे एक और चीज है, एक नया हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है इंडिया में, साइंस।
राजा राम मोहन रॉय ऑलवेज फेवर इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ एजुकेशन। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश को ही एक मतलब प्रमोशन किया, फेवर किया। द रीजन वॉज इन द अर्ली 19th सेंचुरी मॉडर्न साइंस वॉज इंट्रोड्यूस इंडिया। क्यों? क्योंकि उस टाइम 19th सेंचुरी में मॉडर्न साइंस जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ और साइंस को उस टाइम इंग्लिश में ही पढ़ाया जा रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस वॉज सेटअप इन यूनिवर्सिटी इन विच इंग्लिश वॉज द मीडियम ऑफ टीचिंग साइंस। अब सपोज दैट कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना है और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ही चल रही है तो आपको ग्राउंड लेवल पर भी तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, इसलिए वो चाहते थे कि इंग्लिश में लोग पढ़ना शुरू करें ताकि उन्हें अच्छी खासी नॉलेज हो आगे जाके। लेटर इन 1876 द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस वॉज फाउंडेड बाय महेंद्र लाल सिरकार। तो जो ये है इन्होंने क्या ये फॉर्म करा क्या, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। क्यों? सो दैट हु वाज द फर्स्ट इंडियन मेडिकल स्टूडेंट टू डिस्टिंग द ह्यूमन बॉडी, यानी कि ये पहले इंसान थे जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को देखा पास से। The Indian Science Congress Association set up in 1920. Some of these great scientists were, अब ये जो साइंटिस्ट इसमें कुछ फेमस साइंटिस्ट के नाम आते हैं जैसे जेसी बोस, डीएन वाडिया, सीवी रमन, पीसी रॉय, सत्येन बोस, मेघनाथ शाह एंड आस रामानुजन was one of the greatest mathematician of this century। तो इस जो टाइम के जो सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन थे ये लोग इसका पार्ट बने। During the period of British rule, the most outstanding personality in the area of engineering and technology was S. विश्वेश्वरैया। तो ये जो है आप बात करते हैं एक फेमस पर्सनालिटी में से एक हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया इंडियन की एजुकेशन सिस्टम के अंदर भी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ नेशनल एजुकेशन। दिस स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट प्ले अ लीड रोल इन अपरूटिंग द एवरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट ये जो मेक्स रूल है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर में हम कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स थोड़े से कमजोर पड़ना शुरू हुए। अ रिमार्केबल पार्ट वाज प्लेड बाय द स्टूडेंट फॉर विच दे हैड टू फॉल प्रे टू द राथ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट होता है कि कैसे स्टूडेंट्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गवर्नमेंट को हिलाने में। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपेल्ड मेनी स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, काफी सारे बच्चों को अपने से बाहर कर दिया स्कूल एंड कॉलेज से। Severe disciplinary action were taken against the Indians student who involved in the स्वदेशी and boycott movement। मतलब जितने स्टूडेंट थे इंडिया के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में और बॉयकॉट में उन्हें बाहर निकाल दिया। किसने? ब्रिटिशर्स ने। Many teachers also had to resign when they did not obey the British order in the to of punishing the student। मतलब कि ब्रिटिशर्स ने उन टीचर्स को भी निकाल दिया जो स्टूडेंट को पनिश नहीं करते थे। द स्टूडेंट बॉयकॉट द कैलकाटा। स्टूडेंट ने क्या करा, जो कैलकाटा की जो यूनिवर्सिटी है उसको ही क्या कर दिया, बॉयकॉट कर दिया। राइट? क्यों? क्योंकि ये किसके अगेंस्ट कर रहे थे, रिवोल्ट करते थे, किसके? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एट द जंक्चर अ नंबर ऑफ एमिनेंट पर्सन ऑफ बंगाल गॉट टुगेदर इन अ कॉन्फ्रेंस on 10th November 1905 in which the decision of establishing a national council of education was taken for the growth of national education। तो यहाँ पे क्या करा, मतलब कॉन्फ्रेंस बनाई गई, ग्रुप्स बनाए गए। क्यों? ताकि एजुकेशन को प्रमोट किया जाए और मतलब अगर यहाँ से ब्रिटिशर्स निकाल रहे हैं तो नेशनल स्कूल्स बनाए गए, कॉलेज बनाए गए ताकि वो इंडियन को खुद पढ़ा सके। Consequently, a number of national education institutions where technical and physical education were imparted were openly nationalist। तो ये जो इंडियन नेशन थे उनके लिए ऐसे स्कूल कॉलेज को बनाया गया ताकि वो लोग वहाँ के आके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको निकाल दिया था। A national college was with Aurobindo Ghosh as a principal। कौन थे वो? प्रिंसिपल थे। Was started in Calcutta in 1906। The students who were expelled and teachers who were forced to resign were admitted and appointed respectively in these national education institution। तो जितने भी स्कूल के जितने स्टूडेंट्स एंड टीचर को निकाला गया था उनको सबको कहाँ जॉब दिया गया? नेशनल स्कूल ऑफ एजुकेशन में। Thus स्वदेशी and boycott movement proved a more positive action that revealed the intensity of popular feeling and exhibits them effectively। यानी कि जो स्वदेशी मूवमेंट और जो बॉयकॉट मूवमेंट में जितने लोग थे उनके लिए ये पॉजिटिव आउटकम रहा। क्या रहा? क्यों रहा पॉजिटिव? क्योंकि इनकी वजह से जो ब्रिटिशर्स थे उनका काम भी खराब हुआ और एक नया हमारा स्टार्ट हो क्या, नेशनल कॉलेज टाइप। राइट? सो क्लास नाउ व्हाट वी हैव अ एक्सरसाइजेस। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं हम कि कितना हमने चैप्टर से सीखा है। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पैच सेंट टू इंडिया बाय चार्ल्स वुड इन 1854 वाज। जब डिस्पैच जो सेंड हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, इनमें से क्या ऑप्शन है? तो उसको क्या बोला गया था? मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज वर बंगाली पोएट नॉवेलिस्ट एंड एजुकेटर। तो इन सब में कौन थे? तो उनका नाम आएगा, कौन है वो? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, अब ये जो दो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद ट्राई करेंगे।
अब हमारे पास सेकंड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट। टिल द डैश सेंचुरी देयर वाज अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया, तो कौन सी था, आंसर इज 19th सेंचुरी। क्या है आंसर, 19th सेंचुरी। द चार्टर एक्ट ऑफ डैश प्रोवाइड एनुअल सम ऑफ रुपीज 1 लाख टू बी स्पेंट ऑन स्प्रेडिंग एजुकेशन, तो कौन सा आंसर, आंसर 1813 का एक्ट, राइट। ये बाकी आपके क्या है, होमवर्क है, इसको आप खुद ट्राई करेंगे। सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव द ट्रू एंड फॉल्स। आइए देखते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी लेड एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, यस, स्टेटमेंट इज ट्रू, उन्होंने बोला था। सेकेंड ऑप्शन, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड बाय सर विलियम जॉन, तो आंसर इज ट्रू, राइट। थर्ड एंड फोर्थ आपका क्या है, आपका होमवर्क है, आप खुद देखेंगे कि इसको चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।